हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, चैप्टर 6। ओके, अब स्टार्ट किया जाए। पृथ्वी की सतह को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जलमंडल एवं स्थल मंडल। स्थल भाग सभी जगह एक समान नहीं है। स्थल मंडल पर कुछ भाग तो हजारों मीटर ऊंचे और उबड़ खाबड़ है, जबकि दूसरे भाग समतल है। धरातल पर विद्यमान अनियमितताएं ही विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं। इन स्थल रूपों का निर्माण मुख्यतः दो प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। पहला आंतरिक, दूसरा बाह्य। आंतरिक बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे से होती है। इसके कारण कई स्थानों पर पृथ्वी की सतह ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। आंतरिक प्रक्रियाओं में ज्वालामुखी एवं भूकंप प्रमुख है। ओके, यहाँ पे देखिए, आपको दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए, यह है तटीय मैदान, यह है समुद्र, यह है खाड़ी, यह है मुहाना जो नदी वगैरह बहती है। और यहाँ पे इसका है मुहाना नदी, यह है मैदान, यह है झील, यह है घाटी। दो पहाड़ों, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच की जगह को बोलते हैं घाटी, और यह है पर्वत। ठीक है, ये सब पर्वत के बीच को बोलते हैं घाटी, और यह है पर्वत, यह है पठार, थोड़ा सा ऊंचाई पे होती है, इसको पठार कहा जाता है। और पहाड़ी जो कि जमीन से उठा हुआ भाग होता है वो पहाड़ी होता है। और मैदान से जो खाड़ी तरफ से उठता है और फिर समतल होता है उसको पठार कहते हैं। और इसको प्रायद्वीप कहते हैं। जो पानी के अंदर वाला भाग जो हम लोग को दिखता है वो प्रायद्वीपीय होता है। ठीक है, और ये है प्रमुख स्थल रूप। आप लोगों ने स्थल रूप, आई होप आप लोगों ने स्थल रूप सही से देख लिया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बाह्य बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह से ऊपर होती है। ये पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित विभिन्न अनियमितताओं को काट छाट का कार्य करते हैं। यह कार्य 3 मुख्य चरणों में होता है: अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतः पवन, नदी, हिमनद, समुद्री लहर, भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की चट्टानों की ऊपरी परत का टूटना और घिसना ही अपर्दन कहलाता है। अपर्दन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थों यानी चट्टान के टुकड़े के कण यानी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना परिवहन है। इन पदार्थों का उपयुक्त जगह यानी निचली जगह पर जमा करना निक्षेपण कहलाता है। पृथ्वी के स्थलों को 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं: पर्वत, पठार, मैदान। पहले पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह का प्राकृतिक ऊंचाई है जो समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचा होता है। पर्वत का आधार चौड़ा तथा शिखर सामान्यतः नुकीला होता है। पर्वत की ढाल साधारणतः तीव्र होती है। पर्वत पूरे स्थलीय क्षेत्रफल का 1/4 है। पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला पहाड़ों की उस श्रृंखला को कहते हैं जहाँ एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है। इन पर्वतों को कई घाटी या दर्रा ही दूसरे पर्वतों से अलग करता है। पर्वतों के उदाहरण हिमालय, एंडीज, अल्प्स, रॉकी इत्यादि। अब दर्रा के बारे में पढ़ते हैं एवरीवन। दर्रा वो मार्ग जिससे किसी पर्वत श्रृंखला को पार किया जा सकता है, जैसे नाथुला। अब हिमनद ऐसे पर्वत जिन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, जैसे गंगोत्री और सियाचिन। ये देखिए हिमालय पर्वत, देखिए यहाँ बर्फ से ढकी हुई है। क्या आप जानते हैं महासागरों के अंदर भी पर्वतमालाएं होती है? और ना आश्चर्य की बात, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वास्तव में मध्य अटलांटिक पर्वतमाला है जो अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में है। पर्वतों के प्रकार। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं एवरीवन: वलित पर्वत, भ्रमरोत्थव पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत पृथ्वी की सतह यानी चट्टान पर आंतरिक बलों के कारण वलन मोड़ पड़ जाते हैं तथा वह हिस्सा ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार वलित पर्वत का निर्माण होता है। यानी जैसे एक पेड़ है, ओके, जैसे एक चट्टान है, यानी सतह जमे रखिए। जब ये आपस में ऐसे सीधे रहते हैं जब ये आपस में सीधे रहते हैं तो ये दूर होते हैं। ठीक है, ऐसे हैं। जब आंतरिक बलों का जब हलचल होती है तो एक दूसरे के ऊपर जब भार पड़ता है तो वो ऐसे उठ जाते हैं तो उसको वलित पर्वत कहा जाता है एवरीवन। ओके, ऐसे
का निर्माण होता है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर्वत वलित पर्वत है। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका एवं रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ओके, ये देखिए आपका दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत, यह है एंडीज पर्वत। ये भ्रंशोत्त पर्वत, ठीक है, भ्रंशोत्त पर्वत। जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूटकर ऊपर विस्थापित हो जाता है तो उसे भ्रंशोत्त पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड एवं नीचे धंसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। इस तरह के पर्वत के शिखर चौड़े, चिपटे तथा ढाल तीक्ष्ण होते हैं। यूरोप का वासजेस पर्वत उत्खंड का एक राइन नदी घाटी द्रोणी का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जानते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मानकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। ओके एवरीवन, सॉरी 10,205 मीटर है। और एवरीवन फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।